ये कहानी शुरू होती है 2008 से, जब सातोशी नाम के एक शख्स ने पहली बार बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश किया और साल 2009 में पहला बिटकॉइन माइन हुआ, जिसकी प्राइस उस समय अप्रॉक्स ₹1 थी। वहीं बिटकॉइन की प्राइस आज लाखों रुपए में है। लेकिन ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि 2010 के बाद सातोशी अचानक से गायब हो गया। इस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता। आखिर यह कौन था, कहां से आया था और अचानक कहां चला गया? क्या ये कोई मास्टरमाइंड प्लान था या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और ही है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्यमयी सफर की सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिटकॉइन की कहानी। एक ऐसी चीज जो कि महज 12 साल में एक छोटे से शब्द से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा बन गई है। इसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मुद्रा है, जिसका मतलब है कि इसका कोई सेंट्रल बैंक या सरकार नियंत्रण नहीं करती। ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर चलता है, जहां ये यूजर्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सतोशी का सपना था कि एक ऐसी मुद्रा बनाई जाए जो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत हो, यानी इसे किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं हो। और इसी सोच से जन्म हुआ ब्लॉकचेन तकनीक का। सतोशी ने अपने पेपर में ब्लॉकचेन तकनीक की व्याख्या की, जिसके जरिए बिटकॉइन का हर लेनदेन सुरक्षित और पारदर्शी होता है। उस समय 10,000 बिटकॉइन की कीमत थी केवल $41। पर आज सोचिए, इन 10,000 बिटकॉइन की कीमत करोड़ों में होती। इसी तरह बिटकॉइन की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोग इसे एक भविष्य की मुद्रा के रूप में देखने लगे। जैसे जैसे बिटकॉइन को लेकर जागरूकता बढ़ी, वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ने लगी। 2013 तक इसकी कीमत $1,000 तक पहुंच गई और इसके बाद इसे लेकर मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन बिटकॉइन की कीमत में असली उछाल तब आया जब कई देशों में इसके बारे में सख्त कानून बनने लगे, जबकि कई निवेशकों ने इसे डिजिटल गोल्ड मानते हुए खरीदना शुरू कर दिया। 2017 में यह अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा और एक बिटकॉइन की कीमत $20,000 के करीब हो गई। इसके बाद हर साल बिटकॉइन की कीमत नए ऊंचाई पर पहुंचने लगी और आज इसकी कीमत लाखों में है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है इसकी सीमित मात्रा। सतोशी नाकामोटो ने शुरुआत में ही तय कर दिया था कि कुल मिलाकर केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं, और यह कमी ही इसकी कीमत को बढ़ाने का मुख्य कारण बन गई। 2011 में सतोशी ने अपने अंतिम ईमेल भेजे और फिर उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने अपने सभी काम को बिटकॉइन के अन्य कार्यकर्ताओं को सौंप दिया और कह दिया कि अब यह समुदाय की संपत्ति है। सतोशी ने कोई धन नहीं लिया और अपना पूरा जीवन गुमनाम रखा। ऐसा कहा जाता है कि सतोशी के पास लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन है, जिनकी आज की कीमत अरबों में है। लेकिन इन बिटकॉइन को कभी भी खर्च नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सतोशी नाकामोटो कौन है और वो कहां है? क्या वो आज भी कहीं मौजूद हैं या फिर ये बस एक छिपा हुआ नाम है? लोगों के बीच सतोशी को लेकर कई कहानियां और थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सतोशी जापान के निवासी हैं, क्योंकि उनका नाम जापानी है। वहीं कुछ का कहना है कि शायद वो कोई अमेरिकी या यूरोपीय डेवलपर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक समूह का कोड नेम है। जबकि कुछ थ्योरी कहती है कि शायद सतोशी किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और बिटकॉइन एक एक्सपेरिमेंट था। सतोशी नाकामोटो का असली चेहरा चाहे आज तक ना सामने आया हो, लेकिन उनकी बनाई हुई यह क्रिप्टोकरेंसी आज दुनिया भर में चर्चाओं का विषय बन चुकी है। बिटकॉइन ने न केवल हमारे पैसे के लेनदेन के तरीके को बदल दिया है, बल्कि ये एक वित्तीय स्वतंत्रता का प्रतीक भी बन चुका है। आज जहां एक और कई लोग बिटकॉइन को भविष्य की मुद्रा मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे खतरे के रूप में देखते हैं। पर एक बात तो तय है, बिटकॉइन और सतोशी नाकामोटो का रहस्य दुनिया को हमेशा के लिए बदल चुका है। तो ये थी बिटकॉइन की कहानी और सतोशी नाकामोटो के रहस्य की गहरी छानबीन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।